अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.2 डिस्कस करनी है। लेक्चर नंबर है हमारा 2। यूनिट नंबर 12.1 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। आज हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 12.2। 12.2 एक्सरसाइज में देखिए हमने देखा 12.1 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स ड्रा करना सीखे, हमने हिस्टोग्राम सीखा। अब हमने 12.2 में क्या करना है, जो हमें डाटा दिया हुआ है उसका हमने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, वेटेड मीन, मॉड, ये सारी चीज़ें फाइंड करना सीखनी है हमने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डाटा जो है हमारे पास वो दो तरह से होता है, एक ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा आपका क्या होता है, अनग्रुप डाटा आपका प्राइमरी डाटा होता है या उसमें अनअरेंज होता है, लिस्ट की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, मैंने 12.1 से पहले कहा था कि ग्रुप डाटा क्या होता है, जब आप डाटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, ग्रुप डाटा बन जाता है। ठीक है, और टेबल की फॉर्म में जब हम उसको अरेंज कर लेते हैं तो वो एक तरतीब से एक पैटर्न पे आ जाता है, अरेंज हो जाता है, एक पैटर्न पे अरेंज कर देते हैं हम उसको। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा आपका क्या है, अनग्रुप डाटा आपका प्राइमरी डाटा भी इसको बोलते हैं। ये एक तो ये अनअरेंज होता है, अरेंज नहीं होता, कोई वैल्यू पहले आ रही है छोटी वैल्यू, कभी छोटी वैल्यू बाद में आ रही है, कभी किस तरह से आ रही है। ठीक है, अरेंज इसमें कोई तरतीब कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता। ठीक है, और दूसरा ये लिस्ट की फॉर्म में लिखा होता है, टेबल की फॉर्म में नहीं लिखा होता। ये क्या होगा हमारे पास, अनग्रुप डाटा। लेकिन ग्रुप डाटा दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है हमारे पास जिसमें सेकेंडरी डाटा भी बोलते हैं उसको, और उसमें डाटा क्या होता है हमारे पास, अरेंज होता है एक पैटर्न पे, हम उसको पैटर्न पे उसको टेबल में ड्रॉ किया होता है, टेबल में रिप्रेजेंट किया होता है, और एक खास तरतीब होती है उसकी। ठीक है, मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है टेबल में, तो वो क्या होता है हमारे पास ग्रुप डाटा। और वो किस फॉर्म में होता है, टेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। ग्रुप डाटा के लिए किस तरह से फाइंड करेंगे और अनग्रुप डाटा से किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो देखें मीन। अभी सबसे पहले हम देख रहे हैं ये अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अब अगर वो कह रहे हैं कि कोई भी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं लिस्ट की फॉर्म में, एन क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, तो उनका जो मीन है वो क्या होगा, एवरेज होगा। एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और जितनी भी हमें उस लिस्ट में वैल्यूज़ दी होंगी उन सब का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे जितनी वो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम करेंगे, और जितनी वो वैल्यूज़ हैं मतलब 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, आपका मीन कहलाएगा। फिर हमने फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन किस तरह से फाइंड करेंगे आप, मीडियन फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले जो भी आपको डाटा दिया होगा, क्योंकि वो लिस्ट अनग्रुप डाटा में लिस्ट फॉर्म में दिया होता है, वो अरेंज नहीं होता। ठीक है, अनअरेंज डाटा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा को अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग क्या है, तो छोटी वैल्यूज़ से आप बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग में आप बड़ी वैल्यूज़ से छोटी वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। तो आपने अपने डाटा किस तरह से अरेंज कर देना है कि वो एक खास पैटर्न पे आ जाए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें उसको या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर आपके पास दो केसेस बन रहे हैं कि लिस्ट में आपके पास डाटा रखा हुआ है, क्योंकि आपने मीन के लिए नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी हम काउंट करेंगे कितनी है। अगर तो आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड हों, ठीक है, अगर तो ऑड वैल्यूज़ हैं तो आपने उन वैल्यूज़ की जो मिड वैल्यू होगी, मींस अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो 2 वैल्यूज़ एक साइड पे आ जाएंगी आपकी, 2 एक साइड पे आ जाएंगी, मिड में एक ही वैल्यू आएगी, वो आपकी क्या बन जाएगी, आपका मॉड बन जाएगी, मीडियन, सॉरी वो आपका क्या हो जाएगी, मीडियन। लेकिन अगर आपके पास इवन वैल्यू है आपकी, द मीन ऑफ द 2 मिडल वैल्यूज ऑफ द डाटा इज द मीडियन ऑफ द डाटा इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज डाटा इज़ इवन। तो आपकी जो मिडल में, क्योंकि जब आपके पास डाटा मीन होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं, तो 10 वैल्यूज़ में आप 2 वैल्यूज़ इधर से लें, 2 इधर से लें, तो दरमियान में 6 वैल्यूज़ बच जाएंगी। ठीक है, फिर एक इधर से लें तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ बचेगी, उनकी मिडल में एक वैल्यू नहीं बचेगी बल्कि 2 वैल्यूज़ बचेंगी। तो उनका फिर मीडियन किस तरह से होगा, जो मिड में आपकी 2 वैल्यूज़ बचेंगी उन दोनों वैल्यूज़ का सम लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो आपका क्या बन जाएगा, मीडियन। अब देखिए मीडियन जब ऑड हो, जब आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड हों, मीडियन जब आपके पास n जो है आपका ऑड हो, तब आपके पास मीडियन का फार्मूला क्या आएगा, आपने क्या करना है, जितनी भी आपके पास वैल्यू है n+1th वैल्यू लेंगे। मतलब अगर आपके पास 5 वैल्यू है तो 5+1 6th वैल्यू है, 6th को डिवाइड करेंगे 3 से, तो थर्ड वैल्यू जो है आपकी वो आपका मीडियन होगी। ठीक है,
लेकिन अगर आपके पास जो n आपके पास इवन हो तब आपके पास फार्मूला क्या है, तब हमारे पास फार्मूला है, जब आपके पास n इवन हो, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों डाटा की, तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 nth/2 टर्म प्लस ये आ जाएगी आपके पास। जब आपके पास डाटा इवन हो, देखें तो हम क्या करेंगे कि टोटल आपके पास 12 वैल्यू है, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 6 + 1 7th, 6 और 7th वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है मीडियन फाइंड करने का। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है मॉड। तो मॉड क्या है, आपके डाटा में जो वैल्यूज़ जितनी दफ़ा जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही होगी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मॉड ऐसी वैल्यू है जो कि ज़्यादा बार आपके पास रिपीट हो रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, मॉड। अब ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि जिसमें वैल्यूज़ जो है आपके पास रिपीट ना हो रही हो, सारी वैल्यूज़ एक ही दफ़ा आ रही हों, कि कोई भी वैल्यू जो है वो डाटा में रिपीट नहीं हो रही ज़्यादा दफ़ा, तो वो उसका डाटा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नो मॉड होगा उसका, मीडियन कोई भी मॉड कोई नहीं होगा। ठीक है, अब मॉड क्या है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं कि एक डाटा जो आपको दिया हुआ है गिवन, उसमें आपके पास एक से ज़्यादा दफ़ा भी वैल्यूज़, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी रिपीट हो सकती हैं और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। तो दोनों केसेस हैं इसमें कि डाटा कैन हैव मोर देन वन मॉड, एक डाटा का जो है वो एक से ज़्यादा मॉड भी हो सकता है, और दूसरा अ डाटा मे और मे नॉट हैव अ मॉड, डाटा में मॉड नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये हमारे पास थे हमने देखा ये हमारे पास थे अनग्रुप्ड के लिए। अब अगर हम ग्रुप्ड के लिए देखें, अनग्रुप्ड के लिए आपके पास मीन का फार्मूला देखें। जब आपके पास डाटा है अनग्रुप्ड, तो हमारे पास मीन किस तरह से हम फाइंड करेंगे, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। मीन्स हमसे मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज़ को हम समीशन x, ये आपका साइन है सिग्मा या समीशन इसको बोलते हैं, ये यूज होता है सम के लिए। ठीक है, तो जितनी भी x वैल्यूज़ आपको गिवन होगी उन सब का सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ n, ये है आपके पास अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला। लेकिन जब आपके पास ग्रुप डाटा हो तब आपके पास मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन fx ओवर समीशन f। अब हमें पता है कि हमें x और f जो गिवन होगा उनका प्रोडक्ट लेंगे, उनका सम करेंगे और f फ्रीक्वेंसी जो होगी उसका सम करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। लेकिन कब, जब ये डाटा ग्रुप फॉर्म में हो। ठीक है, टेबल फॉर्म में हमें गिवन हो। फिर उसके बाद एक हमारे पास यहाँ पे वेटेड मीन भी है। वेटेड मीन का फार्मूला क्या है, समीशन wx डिवाइडेड बाय समीशन w। ठीक है, तो इसमें क्या है, w जो भी आपकी जितनी भी आपकी चीज़ें, जैसे आपकी जो वेट रखती हूँ, जैसे आपके राइस हो गए, आपका कोई भी चीज़ जो कि शुगर हो गई, इस तरह से आपकी जितनी भी जो वेट रखती हैं उनकी प्राइस क्या होगी, वो x होगी और उनका वेट w, उनका प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय समीशन w, तो वो क्या होगा आपका वेटेड मीन। जितनी भी वैल्यूज़ आपकी वेट रखती हैं उनकी जो भी प्राइस होगी, कुछ ना कुछ प्राइस, जैसे आपकी शुगर है तो आपके वो उसकी एक प्राइस फिक्स है कि 1 kg इतने की है। ठीक है, वेट 1 kg वेट होगा तो उसकी प्राइस ये होगी। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 12.2 में कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से प्राइस दी होगी, वेट दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, प्राइस जो भी रुपीज़ RS में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती हैं x, और w जो आपका उनका वेट होता है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट लेंगे और उनका सम करेंगे और फिर उसके बाद वेट का सम करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन। अब हमारे पास 12.2 एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास दो तरह से क्वेश्चन है, एक अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा में हमने देखा कि उसमें लिस्ट में लिखी होंगी वैल्यूज़, टेबल फॉर्म में नहीं होंगी, अनअरेंज होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास 10 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हमने मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मॉड निकालना है। अब अगर तो आप देखें तो ये हमारे पास, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये डाटा आपका क्या है, अनअरेंज डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, अनग्रुप डाटा है क्योंकि लिस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और दूसरा ये अरेंज नहीं है, अनअरेंज पैटर्न, किसी एक ख़ास पैटर्न पे नहीं लिखा हुआ ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कंप्यूट द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इसमें मैं एक आपको इवन वाला करवा रही हूँ, ऑड वाला करवा रही हूँ, तो बाकी आप किसके पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10, 8, 6, 0, 8,
3, 2, 5, 8 और 4। ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम ऑफ वैल्यूज़। इन सब वैल्यूज़ का हम सम करेंगे। 10 + 8 + 6 + 0 + 8 3 2 5 8 4 और वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखें इवन वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 से। तो ये आपके पास आ गया 46 और 46 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। दोबारा से इसको राइट करके देखते हैं। 10 + 8 + 6 + 0 + 8 + 3 + 2 + 5 + 8 + 4 तो 54 वैल्यू बनेंगे और डिवाइड करेंगे हम इसको 10 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5.4। तो मीन यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 5.4। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए अब मीडियन में चूँकि हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं 10 और क्या है वैल्यूज़ इवन वैल्यूज़ हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। अब देखें 10 वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2 2 दोनों साइड से 2 2 का हमने पेयर बनाया, तो दरमियान में हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बच गई हैं। अब टोटल हमारे पास क्या है 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, अब देखें 10 को 2 से आप डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 5th टर्म। ये क्या आ जाएगा 10/2 5 और 5 + 1 6th टर्म। इसका मतलब है 5th और 6th टर्म का सम करेंगे आप। तो देखें 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 और 6। ये 5 और 6 वैल्यू क्या है, 5 वैल्यू कौन सी है आपकी 8 और 6th वैल्यू आपकी क्या है, सॉरी मीडियन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, आपने डाटा को अरेंज करना है इन असेंड। फॉर एग्जांपल हम अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। 0 2 3 4 5 6 8 8 8 10। ये हमने अरेंज कर लिया वैल्यूज़ को इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ से हमने देखना है कि 5th वैल्यू कौन सी है 1 2 3 4 5th और ये 6th। तो 5th वैल्यू क्या है 5 और 6th वैल्यू क्या है आपकी 6। तो 5 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीडियन क्या आ जाएगा 5.5। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करने का फाइंड करना है मॉड। अब देखें ये डाटा जो हमने अरेंज किया हुआ इसमें देखें कौन सी वैल्यू जो है आपके पास ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। तो देखिए हम बाकी सारी वैल्यूज़ तो सिंगल टाइम ही आ रही हैं, लेकिन 8 कितनी दफ़ा आ रहा है 3 टाइम। तो ये क्या है सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है 8। तो मॉड भी क्या होगा इसका 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़ 8, सो मॉड = 8। तो मॉड क्या आ जाएगा आपका 8। ठीक है, ये था हमारे पास जब आपके पास इवन नंबर्स थे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको वो करवा रही हूँ जिसमें डाटा हमारे पास क्या है ऑड वैल्यूज़ है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट ही अगर हम देखें
उसमें हमारे पास ऑड है 2 4 6, नहीं इसमें तो इवन है, 4 पार्ट में आपके पास ऑड वैल्यूज़ है 62 90 71 83 और 75। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन क्या है आपका, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। वन टू थ्री फोर 5 वैल्यूज़ हैं, हमने इनका सम किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 381 डिवाइडेड बाय 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 76.2। तो ये आपका क्या आ गया है, मीन। अब हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन में चूंकि हमारे पास n क्या है इक्वल्स टू 5 और 5 हमारे पास ऑड नंबर है, तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, छोटी वैल्यू 62 71 75 83 और 90। तो अब हमारे पास मीडियन क्या होगा, n बाय n प्लस 1 बाय 2 टर्म। अब देखिए n क्या है हमारे पास 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड टर्म आपके पास जो है वो क्या बनेगी, मीडियन। अब देखिए इसमें थर्ड टर्म कौन सी है, 1 2 3, तो मीडियन आपका क्या आ जाएगा 75। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, मॉड। अब हमने देखना है कि ये जो डाटा है इसमें हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो इसका आपके पास मॉड इसका क्या आएगा, नो मॉड। ठीक है, दोनों केसेस आपके डिस्कस हो गए, इवन वाला भी ऑड वाला भी। और देखिए एक में आपका मॉड आ रहा था लेकिन इसमें आपका मॉड भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। मीडियन का एक तो आप इस तरह से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, दूसरा देखिए एक और मेथड कि आप इन दोनों साइड से इक्वल जो है वैल्यूज़ उनको सेलेक्ट कर लें। अगर आपने इधर से 1 लिए तो इधर भी 1 वैल्यू लें, इधर से 1 वैल्यू लिए तो इधर भी। अब देखें इधर से अगर मैं ये 1 लेती हूँ तो इधर कोई और 1 नहीं बच रही, तो दरमियान में ये जो एक वैल्यू बची है यही क्या होगी, इसका मीडियन। ठीक है, इसी तरह जब मैंने यहाँ पे इवन में किया था, देखें दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ से उठाई, 2 इस तरफ से और 2 इस तरफ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, दरमियान में 2 वैल्यूज़ बच गई। तो मीडियन क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, यहाँ से देखना है आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 2 वैल्यू इधर से ली, ये 2 और ये 2, फिर ये 2 वैल्यूज़ ली और ये 2 वैल्यूज़ ली। ठीक है, दरमियान में ये 2 वैल्यूज़ बच गई, इनका सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये फार्मूला लगाने के बाद देखें लास्ट पे इन 2 वैल्यूज़ का सम आया और इसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये 2 मेथड है इसको करने की, आप फार्मूला से कर लें या उस तरह से कर लें जैसे आपकी मर्ज़ी। अब ये दोनों केसेस हो गए, मॉड भी इसमें क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो उसका मॉड भी क्या होगा, 0, नो मॉड। अब देखें आपके पास 10 पार्ट्स हैं ये जो कि आप लोगों ने खुद करने हैं। इसमें 1 क्वेश्चन के 10 पार्ट्स अनग्रुप डाटा के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, आपने इसका क्या करना है, मीन मीडियन और मॉड फाइंड करना है, जो कि ये भी आप लोग क्वेश्चन खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अनग्रुप डाटा दिया हुआ है तो ये भी आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस की तरह से इसको भी करेंगे। अब बाकी है क्वेश्चन नंबर 2 4 5 और 6। तो इनमें से 2 और क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, और 5 और 6 में से एक मैं ये 5 करवाऊँगी क्योंकि इनमें एक में आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें कहा हुआ है वो मैं करवा दूँगी। ठीक है, बाकी आप लोग ने पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास, आप पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। ये फूड आइटम्स एक पर्सन ने परचेज़ किए। तो अब देखिए फूड आइटम्स एक पर्सन ने परचेज़ किए, राइस, फ्लोर, घी, शुगर, मटन, ये क्या सब चीज़ें हमारे पास वेट रखती हैं, इनका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब उन्होंने इनकी क्वांटिटी भी बताई हुई है, 10 kg की प्राइस ये है, 12 kg की ये प्राइस है, 4 kg की ये, 3 kg की शुगर की ये और 2 kg मटन की ये प्राइस है। हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर kg। फूड आइटम्स का जो एवरेज है वो फाइंड करना है। हमें पता है मीन भी हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है। आपका जो भी आपके पास डाटा गिवन है उनका एवरेज फाइंड करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका मीन। तो यहाँ पे भी हमने मीन्स के हमने यहाँ पे मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो गिवन है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही, उसका मैं सारा सोल्यूशन लिख रही हूँ। देखें इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपके पास क्या दिए हुए हैं, फूड आइटम्स
वेटेड मीन हमने क्या कहा था, वेटेड मीन के लिए हमने फार्मूला कहा था एक्स बार इक्वल्स टू समीशन डब्ल्यू एक्स और डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू, ठीक है। तो और एक्स मैंने क्या कहा था कि उनकी जो प्राइस होगी, जो कि फूड आइटम्स की जो भी प्राइस होगी, जो भी रुपीज़ में जो भी चीज़ लिखी गई हो आरएस में, वो क्या कहलाती है आपकी एक्स। तो फूड आइटम्स आपके पास कौन कौन से हैं, राइस, फ्लोर, घी, शुगर, मटन। अब इनकी क्वांटिटी, केजी में, क्वांटिटी मैंने कहा था क्या होगी उनकी डब्ल्यू, जो भी उनका वेट होगा, क्वांटिटी उन्होंने गिवन दी हुई है 10, 12, 4, 3, 2। उसके बाद उनकी प्राइस, कॉस्ट पर केजी, और ये रुपीज़ में, ये क्या है हमारे पास एक्स। ये भी दी हुई है 96, 48, 190, 49 और 650। अब देखिए हमें क्या चाहिए, मीन का चूँकि फार्मूला में बताया क्या है, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। हमें डब्ल्यू एक्स चाहिए, तो ये डब्ल्यू और ये एक्स। तो क्या करेंगे, हम एक कॉलम में इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे, डब्ल्यू और एक्स को। 96 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 960, 48 को 12 से करवाया तो 576, 760, 147 और 1300। फिर हमें क्या चाहिए, सम इन वैल्यूज़ का, तो इन वैल्यूज़ का हम सम कर लेंगे 3743, और समीशन डब्ल्यू चाहिए, इन वैल्यूज़ का सम करेंगे तो ये भी क्या आएगा 31। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वैल्यू फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 3743 डिवाइडेड बाय 31। तो इनको डिवाइड करेंगे, 3743 डिवाइडेड बाय 31, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120.74। ये हमारे पास आ गया इसका मीन, एवरेज कॉस्ट इसकी, ठीक है 120.75। चूँकि रुपीज़ में थी तो इसलिए हमने साथ उसमें भी आरएस मेंशन कर दिया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करना है, फूड आइटम जो भी आपके होंगे जिनका कुछ ना कुछ वेट होगा, उनका वेट क्या कहलाएगा डब्ल्यू, और उनकी प्राइस क्या होगी हमारे पास एक्स। और यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगेगा, वेटेड मीन का। वेटेड मीन क्या है, समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर डब्ल्यू समेशन डब्ल्यू। अब डब्ल्यू एक्स क्या है, डब्ल्यू उनकी जो भी क्वांटिटी है, केजी के कितना उनका वेट है वो, और प्राइस उनकी कितनी है, उनको मल्टीप्लाई करके ये हमने एक कॉलम बना लिया, उसमें फिर इनका समेशन सम लिया, ये सम आया इसका। इसी तरह हमने क्वांटिटी जो थी उनकी डब्ल्यू, उसका भी समेशन ले लिया, वो ये आया। फिर इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 120.74। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोगों ने अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, आपने खुद करना है। ये ग्रुप डाटा था जो मैंने आपको करवाया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ है, क्योंकि किस में दिया हुआ है, ये टेबल फॉर्म में आपको डाटा गिवन है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमें साइज़ ऑफ फैमिली दिया हुआ है, तो हम इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। ग्रुप डाटा है ये, तो ग्रुप डाटा में हमारे पास मीन का फॉर्मूला हमने देखा था। ग्रुप डाटा में क्या है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब देखिए हमें फैमिली साइज़ फैमिली दिया हुआ है, साइज़ ऑफ फैमिली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 51, 31, 27, 12, 4, 1 और 1। हमने अब क्या फाइंड करना है, एफ एक्स, और फैमिली साइज़ जो हमें दिया हुआ है उसको हम कहेंगे ये है हमारे पास एक्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 102, 93, 108, 60, 24, 7, 8। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, फाइंड कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मॉड। ग्रुप डाटा में मीडियन जो है आपने वो किस तरह से फाइंड करना है, वो आपने इसमें हम वो देखेंगे। उसके अलावा मीन, अब देखिए 5 और 6 क्वेश्चन जो है उसमें जस्ट आपने मीन फाइंड करना है, मीडियन और मॉड फाइंड नहीं करना। तो इसमें आपने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। मीन तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, मीन के लिए तो ये टेबल इनफ है। लेकिन देखिए आपके पास मीडियन जो फाइंड करना है आपने, उसके लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, ठीक है, CF भी इसको बोलते हैं। अब देखें इसका समीशन FX करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 402, और ये समीशन F करें तो ये आ जाएगा आपके पास 127। तो देखिए मीन तो हमें डायरेक्ट यहीं से मीन हम निकालेंगे, समीशन FX ओवर
समीशन एफ 402 डिवाइडेड बाय 127, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3.2। अब रह गया हमारे पास मीडियन। उसके लिए हमने पहले क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है आपकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में ऐड होती जाएगी। प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड होगी। अब देखिए ये क्या है हमारे पास 51, इससे पहले चूँकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कोई भी नहीं है जो इसमें ऐड होगी, प्रीवियस में नेक्स्ट ऐड होगी, इससे प्रीवियस कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए अब क्या होना है, इस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होनी है, तो 51 + 31 ये क्या बन जाएगा हमारे पास 82। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये हो गई, इसमें इस प्रीवियस में फिर क्या होना है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है, तो ये बन जाएगा 109। अब इसमें फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है 109 + 12, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 121। फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 127, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखें हमने इसमें देखना है कि टेबल में सबसे पहले चले हम मोड देख लेते हैं। मोड में हमने देखना है कि ये देखें एफ़ मतलब है, इस एफ़ का मतलब है कि आपके पास 2 वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है कि जितनी दफ़ा कोई भी वैल्यू उस डाटा में आ रही है, अकर हो रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखिए 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 51 टाइम्स, 3 31 टाइम्स, 4 26, तो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सी वैल्यू आ रही है 51, तो 51, तो मॉड इस 51 टाइम्स कौन सी वैल्यू आ रही है 2, तो इसका मतलब है मॉड इसका क्या होगा 2, क्योंकि हमने कहा था कि मोस्ट रिपीटेड जितनी भी आपकी रिपीटेड मोस्ट अकर वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी मॉड होगी। तो इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, जो मोस्ट रिपीटेड ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है, 51 टाइम्स आ रही है, क्या वैल्यूज़ आ रही है 2 वैल्यू ऐसी है जो आपके पास 51 टाइम्स आ रही है, तो मॉड इसका आपके पास क्या होगा 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन। मीडियन में देखिए हमने इस फ्रीक्वेंसी का सम किया तो क्या बना है 127। 12.1 में हमने क्या कहा था कि जितना भी आपके पास डाटा होते हैं इस फ्रीक्वेंसी का सम भी उतना ही आता है। अगर आपके पास वैल्यूज़ 10 है तो फ्रीक्वेंसी का सम भी 10 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम आया 127, इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी कितनी है 127, और 127 आपके पास क्या है ऑड। और ऑड के लिए मीडियन का आपके पास देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपके पास n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। n आपके पास क्या है 127 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या जाएगी 64th टर्म। ठीक है, 64th टर्म मीडियन कौन सी होगी आपकी 64th टर्म। अब देखें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल हमने इसीलिए बनाया है, हम देखेंगे कि कौन सी किस में लाई कर रही है 64th टर्म। अब अगर हम देखें 51, तो 51 में तो इसमें तो 64th वैल्यू जो है आपकी वो लाई नहीं कर रही। लेकिन अगर हम देखें 82, तो देखिए इस 82 में इस वाले इंटरवल में आपके पास इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 64 लाई कर रहा है, क्योंकि 82 तक यहाँ पर वैल्यूज़ है, तो इसका मतलब है यहाँ इस वाली वैल्यू में आपके पास क्या लाई कर रहा है 64। तो इसका मतलब है कि आपके पास 64th टर्म जो है वो कहाँ लाई कर रही है, लाइज इन सेकेंड वैल्यू ऑफ CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकेंड वैल्यू में लाई कर रही है। और फिर इस सेकेंड वैल्यू ये है, तो इसके क्रॉसपॉन्ड x की वैल्यू आपकी क्या है 3। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 82 वो x की किस वाले रो में लाई कर रही है 3 वाली, इस रो में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 82 लाई कर रही है। तो उसका मतलब है मीडियन इसका क्या होगा 3। ठीक है, 82 का क्रॉसपॉन्ड आपके पास x की वैल्यू क्या है 3, तो मीडियन भी आपका क्या होगा 3। जब इस तरह से ग्रुप डाटा के फॉर्म में आपसे मीडियन मीन अगर पूछा जाए तब तो हम सिर्फ इसके लिए हमें ये इतना टेबल चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चंस में मीडियन और मॉड भी पूछा जाए, मीडियन पूछा जाए, तो फिर आप क्या करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, उस पर से इस तरह से फार्मूला लगा के इवन ऑड का लिखेंगे, आपकी कौन सी टर्म आ रही है वो टर्म देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की किस वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रही है, और उसके क्रॉसपॉन्ड x की वैल्यू क्या है, जो उसके क्रॉसपॉन्ड x की वैल्यू होगी वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम है। 5 मैं करवा रही हूँ, 6 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, जिसमें सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिर्फ आपने मीन फाइंड करना है। अब देखिए हमें क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है,
क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमें क्या चाहिए, मीन ग्रुप डाटा है तो हमें मीन के लिए फार्मूला क्या चाहिए, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब एफ तो हमें दिया हुआ है लेकिन एक्स हमने फाइंड करना है। क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to 39, 40 to 79, 80 to 119, 120 to 159 और 160 to 199। तो यहाँ पे x के लिए हमें यहाँ पे क्लास मार्क बनाना पड़ेगा। क्लास मार्क इसको हम कहेंगे x। अब क्लास मार्क के बाद हमारे पास क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। यहाँ से हमने x भी फाइंड कर लिया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, f(x). अब क्लास मार्क हमने किस तरह से देखना है, क्लास मार्क में हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल का एवरेज निकालेंगे। 0 + 39 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 19.5। इसी तरह नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 40 to 79, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 59.5। इस तरह से फिर 80 + 119 डिवाइडेड बाय 2, तो 99.5। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ का भी हम इस तरह से एवरेज निकालते जाएंगे, तो वो हमारे पास क्लास मार्क बन जाएगा। अब एफ फ्रीक्वेंसी चूँकि हमें गिवन है 17, 41, 80, 99 और 4, और इनको हम एफ को एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 19.5 मल्टीप्लाई बाय 17, 331.5। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ को भी आप ऐड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये आंसर लिख रही हूँ मैं, ये आंसर आ जाएंगे। अब 718। अब ये है एफ एक्स, इसका हमने समीशन निकालना है। समीशन एफ एक्स करेंगे तो आ जाएगा 25259.5, और समीशन एफ फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 241। अब ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 104.81। ये हमारे पास मीन आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्योंकि इसमें जस्ट मीन पूछा हुआ है, मीडियन और मोड नहीं पूछा हुआ, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह यहाँ पे भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, पहले आप क्लास मार्क फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क एक्स को से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे समीशन करके। इसी तरह से सेम आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने नहीं करना, वो स्किप है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को 12.2 के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आप लोगों ने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए रिव्यू एक्सरसाइज 12 है। What is the missing number of data 14, 24, 18, 30 when mean is 23? आप देखें वो कह रहे हैं मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है आपने 14, 24, 18 और 30 की, और मीन दिया हुआ है, मीन क्या है हमारे पास 23। अब देखिए मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं x1 + x2 + x3 + x4 + x5। अब देखें 5 है, 1, 2, 3 वाली मिसिंग है, 4 और 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास n वैल्यूज़ गिवन होती हैं। अब मीन हमें गिवन है 23, x1 वैल्यू दी हुई है 14, x2 24, थर्ड वाली टर्म हमने फाइंड करनी है, n है 5, इनको ऐड कर देंगे 14, 86 और x3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए 5 आपके पास डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो 5 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 86 + x3, 115 = 86 + x3। हमने x3 फाइंड करना है, तो 86 यहाँ आके माइनस हो जाएगा 29, तो इसका मतलब है थर्ड टर्म आपकी क्या है 29, ठीक है। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर ऑफ डाटा व्हेन मीडियन इज़ 26? अब देखें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मीडियन दी हुई है 26। 8 वैल्यूज़ हैं और मीडियन आपका 26 दिया हुआ है, तो आपने इसको भी क्या करना है, इवन वैल्यूज़ हैं तो इवन वैल्यूज़ में आपने इसका वैल्यूज़ लिखनी है, उनका फार्मूला लगा के मीडियन की जगह पे मीडियन की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह से इसको सॉल्व करके आपने मिसिंग नंबर फाइंड कर लेना है, वो क्या आएगा आपके पास 24।
नेक्स्ट है हमारे पास अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ ऑफन अ वैल्यू अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मॉड, मीडियन, एवरेज। थर्ड का देखिए वो कह रहे हैं कि नंबर जो ये इंडिकेट करे कि वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है वो क्या कहलाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, द नंबर ऑफ वैल्यू जितनी टाइम आपके पास अक्कर हो रही होगी वो क्या कहलाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। एंड अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज दैट वन और मोर वेरिएबल टेकन इन डाटा इज कॉल्ड, अरेंजमेंट जिसमें वन और मोर वेरिएबल टेकन डाटा उसको क्या कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मीन्स ऑफ रेक्टेंगल्स हुज विड्थ रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल एंड हुज एरियाज एज प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हमने अभी हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट किए जिसके रेक्टेंगल्स बन रही थी, रेक्टेंगल्स की विड्थ क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करी थी और उनका एरिया जो था वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल था, वो क्या बना था हमारे पास हिस्टोग्राम। A measure of central tendency that attempts to describe a data by identifying the central position within that data is a single value। measure central tendency जो कि हमें पास डाटा को रिप्रेजेंट डिस्क्राइब करने के लिए सेंट्रल पोजीशन में यूज़ होता है वो क्या कहलाते हैं सिंगल वैल्यू है। The statistical measure that identifies a single value as representative of an entire distribution is called mean। The value which occupies the middle position when all the observation are arranged in ascending or descending order is called median। हमें पता है कि हम मीडियन में अरेंज करते हैं वैल्यूज़ को ascending और descending order में, और मिडल वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है मीडियन। The value that occur most frequently in the data is called, जो most frequently ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है मोड। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2 की तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, आपने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है, सेम एज एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद ये आपको दिए हुए हैं 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और फिर उसका हिस्टोग्राम भी ड्रा करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपके एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही ये भी आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे जैसे एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 को आपने सॉल्व किया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। आपने इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको छोड़े हैं आपने वो उनकी खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।